पोछा, नहाना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने घर के कामों में व्यस्त हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज दिन है बुधवार और खिचड़ी के एक दिन पहले का ये दिन है। यहाँ पर साफ़ कर रहे थे हम गेहूँ, क्योंकि मेरे घर में ना आटा ख़त्म हो गया है और ये गेहूँ मैंने बिना धुले ही मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे मायके से आया हुआ है खिचड़ी। चावल भी था, गेहूँ भी था। मैंने गेहूँ खोला था क्योंकि यहाँ जो होता है ना ससुराल में गेहूँ, उसमें दवाई डाल के सासू मम्मी रखती हैं। इसलिए मैंने कहा, मेरे मायके में दवाई नहीं डालते हैं गेहूँ में, ऐसे ही हम लोग भूसे में भर के रखते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि हमको वो वाला गेहूँ ला देना, तो हम इसको ऐसे ही पिसा लेंगे साफ़ करके। धुला इसलिए नहीं दोस्तों, क्योंकि जो है धूप कम निकलती है ना, ठंडियाँ हैं और जितना मैंने धुल के रखा था उतना ख़त्म हो चुका है, इसीलिए मैंने मंगाया था। तो ये देखिए, इस वाले बोरी में ससुराल का गेहूँ था, तो मैं फिर दोनों मिक्स करके एक साथ रख दी हूँ, क्योंकि अलग अलग रखने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर अब धूप निकलने ही लगेगी तो मैं धुल लूँगी। फिलहाल अभी मैं ऐसे ही पिसाऊँगी। तो यहाँ मैं फिर गेहूँ साफ़ कर चुकी थी, जितने मुझे पिसाने थे। ज़्यादा नहीं मैं पिसाती हूँ, मुश्किल का 15-16 किलो पिसाती हूँ। मेरा 1 महीना हो जाता है, 1 महीने से ज़्यादा का मैं नहीं पिसाती हूँ। फिर अगले महीने मैं फिर से धुल के पिसाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने बेड के नीचे कर दिया है, क्योंकि सामने रहता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो और घर भी भरा-भरा रहता है और बेड के नीचे हम जो मेरी कभी-कभी यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, मैं बेड के नीचे ही कर देती हूँ, किसी चीज़ में रख के, तो अच्छे से रखी भी रहती हैं सेफ्टी से और तो घर भी भरा-भरा नहीं लगता है। तो यहाँ जो बाबू मेरा आ गया था स्कूल से, अभी 2:30 या कुछ बज चुका है, 2:30 से ऊपर हो गया है। उसने कपड़े उतार के डाल दिए और चला गया है साइकिल चलाने। मैंने बोला खाना खाने के लिए, तो बोला मम्मी गेहूँ साफ़ कर लो, फिर तब तक मैं साइकिल चला के आता हूँ, फिर चलते हैं साथ में खाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैं उसके कपड़े भी फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि उसने नहीं फ़ोल्ड किया है, और फिर फटाफट से झाड़ू लगा के चले जाएँगे हम और हमारा बाबू खाना खाने, क्योंकि मैं ना अभी रोटियाँ बनाई नहीं हूँ। सुबह मैंने बनाई थी पराठा और कद्दू की सब्ज़ी, तो बच्चे खा के और लेके गए थे। नहीं, खा के नहीं जाते हैं, लेके जाते हैं, हस्बैंड जी खा के जाते हैं। और अभी मैं बनाऊँगी रोटियाँ, तो हमारे बच्चे भी आधे तो आ गए, बिटिया भी आने वाली है लमसम। टाइम हो ही रहा है, 3 सवा 3 तक वो भी आ जाती है। तो यहाँ पर हम सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी, ताकि पूरा रूम हमारा अच्छे से नीचे का क्लीन हो जाए, फिर हमारा ऊपर का बचेगा काम करने का। तो यहाँ पर देखिए, हमने अच्छे से झाड़ू लगा लाए हैं रूम में। इतने गेहूँ मैंने साफ़ किए हैं, ये 15-16 किलो से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के हम आ गए थे फटाफट से ऊपर, आके यहाँ पर रोटी बनाने लगे थे, क्योंकि बाबू कह रहा था मम्मी बनाओ, अभी तो भूख लग गया है। बच्चे ऐसे होते हैं, कब कह दे कि हमको भूख लग गई कुछ पता नहीं, है ना? तो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियाँ बना देती हूँ अपने लिए, बाबू के लिए। और हस्बैंड जी तो वही आएँगे, 4-5 बजे से पहले नहीं आएँगे, तो उनको मैं बाद में बना के दूँगी। क्योंकि ना दोस्तों, ठंडियाँ होती हैं और ठंडी में ना रोटी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। कैसरोल में भी रख दो, गरम तो रहती है, लेकिन जैसे ही हम लोग कैसरोल से निकालते हैं वो ठंडा ही हो जाता है। इसीलिए मैं बस अपने लिए और बाबू के लिए और बिटिया के लिए, बिटिया भी आने ही वाली है। यहाँ मैं जब रोटी सेक रही थी तो बिटिया भी आ गई थी। फिर हम तीनों माँ बेटे मिलके साथ में खाना खा लिए थे। खाना वाना खाने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर लग गए थे बाकी के कामों में। तो ये दाल मैंने भिगोई है, क्योंकि कल खिचड़ी है और बड़े तो बनने ही हैं, तो बड़े मैं आज ही शाम को बना के रख दूँगी, ताकि अच्छे से फूल भी जाएँ। तो यहाँ दाल मैंने भिगो दी थी सुबह ही, तो अच्छे से दाल मेरी फूल गई है और अभी हम धुल लेंगे बर्तन, तो सिंक भी खाली हो जाएगा, हमको दाल धुलने में आसानी होगी। ऐसे ना, अगर सिंक भरा हुआ है उसमें हम काम करेंगे तो पानी भी रुक जाएगा, नहीं जाएगा इसकी छिकली की वजह से, और दिक्कत भी होगी फिर बर्तन धोने में। इसीलिए पहले मैं सिंक को साफ़ करूँगी पूरी तरह से, और फिर मैं दाल साफ़ करूँगी, है ना? तो चलो फिर फटाफट से दोस्तों बर्तन धुल लेते हैं। आप सभी लोग बने रहो हमारे वीडियो पे।
तो फ्रेंड बर्तन मैंने धुले हैं ना, तो साथ साथ में मैं ये जाल की जो रैक है ना, इसको भी साफ़ कर दूंगी। जो यहाँ पर कप वगैरह रखे थे उनको मैं अच्छे से फिर से वॉश करके रख दूंगी, क्योंकि जब हम बर्तन धुलते हैं तो यहाँ पर छिट्टियाँ जाती हैं साबुन वगैरह की, इसलिए थोड़ा मुझे गंदे दिख रहे थे और मैंने उनको भी साफ़ कर दिया है। और जो हमारे पूजा के बर्तन थे, यहाँ पर लोटा वगैरह रखे थे, उनको भी मांज के अच्छे से रख दिया है। और अभी हम फटाफट से सारे बर्तन खंगार देंगे, है ना। बने रहिए आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स बर्तन हमने धुल दिया है, सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया और अभी हम लग गए हैं दाल को साफ़ करने में। ऐसे हम इसको अच्छे से रगड़ देंगे ताकि सारी चिकली जो है ना दाल की उतर जाए और हमें धुलने में आसानी हो। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है, आई थिंक 4:30 बज गया है मुझे, क्योंकि ये सारा काम भी मैंने किया है और रूम भी मैंने साफ़ किया है, क्योंकि ना कल खिचड़ी है तो थोड़ी बहुत सफाई आज ही मैं कर दूंगी। ऊपर का फ्लोर मैं आज रात तक पूरा क्लीन कर दूंगी और बड़े वगैरह भी बना के रख दूंगी। फिर नीचे का बचेगा दोस्तों, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े भी धुलने हैं और बहुत बाथरूम भी साफ़ करना है और घर भी साफ़ करना है। तो इसीलिए ऊपर का फ्लोर मैं आज ही साफ़ करके जाऊंगी नीचे। अभी मैं बड़े बना दूंगी और फिर उसके बाद जो खाना अगर जो बनेगा तो बनेगा, नहीं तो आई थिंक खाना नहीं बनेगा। मैंने मूंग का दाल भी भिगोया है, अपने लिए मैं मूंग के दाल के बड़े बनाऊंगी और बनाऊंगी मंगौड़ी प्याज की, है ना फ्रेंड्स। तो पहले बनाएंगे हम बड़े। तो यहाँ पर बड़ों के लिए हमने दाल धुल ली थी और फिर पीस लिया है। पीस के हम दाल को आधा घंटा के लिए या 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, ताकि अच्छे से हमारे फूले फूले भरे बने, है ना। जब हम पीसने के बाद दाल को रेस्ट पे छोड़ते हैं दोस्तों, उससे ना हमारे बड़े जो हैं वो बहुत अच्छे और फूले फूले बनते हैं। तो हमने भी पीस के 10 मिनट या 15 मिनट के लिए रेस्ट पे दाल छोड़ दी थी। उतनी देर में मैंने अपने दोनों रूम क्लीन कर दिए थे। किचन के पास वाले जो है ना, एक छोटा वाला विंडो वाला है और एक जिसमें पूजा मैं इस टाइम करती हूँ, वो वाला रूम, दोनों मैंने साफ़ कर लिए थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं, क्योंकि बड़े वगैरह जब भी खाना हो ना दोस्तों तो ताज़े ही हमको अच्छे लगते हैं। अगर जो ज़्यादा दिन के रखे हुए हो जाते हैं ना, घर में कोई नहीं खाता फिर, और हमें भी नहीं पसंद है। मैं उड़द दाल के वैसे भी बहुत कम खाती हूँ, मुझे ना मूंग दाल के बड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने अपने लिए मूंग दाल भी भिगोई है, ये देखिए। इसमें मैं बनाऊंगी अपने लिए 2-4 बड़े भी बनाऊंगी और बनाऊंगी मंगौड़ी, है ना, क्योंकि ना और कोई मूंग की दाल के बड़े नहीं खाता, सिर्फ मुझे पसंद है। तो ये देखिए मैंने रूम को अच्छे से साफ़ कर दिया है, बेडशीट भी चेंज कर दिया है और पूरा रूम मेरा क्लीन हो गया था, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था। उसके बाद फिर आ गए थे हम यहाँ पर बड़े बनाने। तो बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि इतना फेंटेंगे ना जब तक ये पानी में हम डालें तो तुरंत ये दाल हमारे ऊपर ना आ जाए, उतना हमें फेंटना है। तो हमारे बड़े दोस्तों बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। और दाल ना जितनी महीन हो सके उतनी महीन पीसिएगा, बहुत बढ़िया बड़े बनते हैं। हमारी दाल तो खैर अच्छी पिसी थी, ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा, बहुत अच्छे बड़े बने थे। हम लोगों ने तो आई थिंक मैंने सिर्फ एक दिन खिचड़ी वाले दिन खाया और उसके दूसरे दिन ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा बनाई भी नहीं थी और घर में वैसे भी ज़्यादा क्या मैं मुझे पसंद नहीं है ना, और बिटिया भी ज़्यादा नहीं खाती है, बस आदि और उनके पापा खाते हैं और हमारी ननद हैं वो खाती हैं। तो ननद हमारी आई थी थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं आई थी। मैंने दिखाया ही नहीं किसी को, क्योंकि मैं कहीं चली गई थी ना, तो टाइम नहीं मिला किसी को दिखाने का। बस बातें-बातें की और फिर हम कहीं चले गए बाहर, उसके बाद वापस आए तो बिटिया जाने के लिए तैयारी करने लगी। तो इसीलिए रात का मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था। तो यहाँ पर फिर फटाफट से हम बड़े बनाने लगे थे। अभी टाइम हो गया है 5, साढ़े 5 का कुछ ऐसे ही टाइम हो गया है। तो यहाँ पर हम फटाफट से बड़े बना के डाल देंगे, है ना फ्रेंड।
ताकि हमारे जो बड़े हैं ना कल तक बढ़िया से बड़े फूल फूल जाएँ और खिचड़ी के साथ खाने में मज़ा आए। तो चलो हम बना लेते हैं बड़े। आप सभी लोग बने रहो हमारे वीडियो पे देखने के लिए कि हम कैसे क्या करते हैं, किस तरह से खिचड़ी बनाते हैं। हम लोग के यहाँ दोस्तों खिचड़ी सिंपल से बनाई जाती है, सादी खिचड़ी बनती है। काफ़ी जगह मैंने देखा है मसालेदार खिचड़ी बनती है, पर मेरे यहाँ मसालेदार खिचड़ी नहीं बनती है। हम लोग सिंपल सी खिचड़ी बनाते हैं दाल और चावल मिक्स करके, और वो चावल हम लोगों के मायके से आता है, उसी चावल की खिचड़ी बनती है। तो हमारे मायके की खिचड़ी आ गई थी 2 दिन पहले, हमारे भाई की छुट्टी थी तो वो दे गए थे। जैसा कि मैंने बताया था कि गेहूँ और चावल दोनों आया था, तो गेहूँ आप सबने देखा था कि मैं साफ़ कर रही थी। चावल मैं उठा लाई थी ऊपर किचन में रखा हुआ है। तो यहाँ पर बड़े मैंने बना लिए हैं, एक घान दूसरा घान और डालेंगे बस मैंने 2 ही घान के बड़े बनाए थे दोस्तों, और नहीं बनाए थे। ये देखिए दोस्तों कितने बढ़िया फूले-फूले बड़े बने, दिख रहे हैं ना आप सबको? अब हम डाल देंगे इसको पानी में ताकि अच्छे से भीग जाएँ और फिर हम दही में मिक्स करेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पर दूसरी बार का भी मैंने डाल दिया था। तो इतना आँच तेज़ थी और मैं दाल मिक्स कर रही थी मूँग दाल की। तो इसीलिए थोड़ा-सा ना ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए। तो मैंने गैस स्लो कर दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर दाल पीस लिया है मैंने, और अभी हम इसमें मिक्स करेंगे। जितना मुझे बनाना है बड़ा उतना मैं नहीं मिक्स करूँगी, क्योंकि ना मूँग की दाल ऑलरेडी और पहले से ही गीली होती है, ये पानी बहुत छोड़ती है। इसलिए जितने में हमको प्याज़ वग़ैरह सब ये मिक्स करना है वो मैं मिक्स करके रख दूँगी। नमक मिक्स करूँगी जब मैं बनाऊँगी तब, है ना? क्योंकि बनाने ही जा रहे हैं, बस वो बड़े पक जाएँगे, ये फिर मंगोड़ी डाल देंगे और अपने लिए 2-4 बड़े डालेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अभी शाम का टाइम है। अभी आई थिंक 7 वात बजने वाला है, क्योंकि मैं ना बीच में दाल-वाल पीसने के बाद चली आई थी लाइव करने के लिए, 1 डेढ़ घंटे की लाइव किया था। उसके बाद मैं गई थी बनाने, इसलिए मुझे ना अभी आई थिंक 7:30 वगैरह कुछ हो गया है ये इतना काम करते-करते। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बड़े और मंगोड़ियाँ हमारी बन गई हैं। बहुत अच्छी मंगोड़ी बनी थी प्याज़ डाल के दोस्तों, क्रिस्पी-क्रिस्पी। अगर जो आज आप लोग ना इसमें बथुआ डाल के बनाओ और टेस्टी मंगोड़ी बनती हैं। पर बथुआ मैंने बोला हस्बैंड जी को, पर वो लाए नहीं, तो मैंने सिर्फ़ प्याज़ ही डाल के बना दिया। अगर जो प्याज़ और बथुआ डाल के बनाइए बहुत टेस्टी बनती है मंगोड़ी। तो यहाँ सबका मतलब कि आज फिर खाना नहीं बना था, सब लोग मंगोड़ी खा लिए और एक-एक, दो-दो बड़ा खा लिए। बोले कि अभी तो भूख भी नहीं है, तो फिर मैंने कहा जाने दो, खाना नहीं बनाते हैं। फिर मैंने रात का डिनर में कुछ भी नहीं बनाया था, जो मॉर्निंग का था रोटी और सब्ज़ी भी बच गया था, वही खा लिए थे बच्चे लोग, फिर मैंने बनाया ही नहीं। तो यहाँ पर लग गए थे फिर किचन साफ़ करने में, और अभी टाइम आई थिंक 9 बज गया है जब मैं ये किचन साफ़ कर रही थी। तो डिब्बे वगैरह साफ़ थे, तो मैंने बस सूखे कपड़े से ऐसे ही हल्का-हल्का मार दूँगी, और जो रह गए उसको भी थोड़ा बहुत साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं बताई हूँ ना मेरे यहाँ चूहे बहुत हैं। हम कितना भी साफ़ कर लेते हैं इसको, दूसरे दिन साफ़ करते फिर भी चूहे की लैट्रिन कहीं न कहीं दिख ही जाती है, और बहुत गंदा लगता है जब चूहे की लैट्रिन किचन में दिख जाती है दोस्तों, है ना? तो इसीलिए मैं ये रैग अक्सर मैं साफ़ करती रहती हूँ डिब्बे वगैरह, और डिब्बों को नीचे ऊपर, क्योंकि ना डिब्बे पे चल जाते हैं ना, इसलिए मैं ना हमेशा इसको साफ़ करती हूँ। फिर इन कपड़ों को अच्छे से धुलती हूँ गर्म पानी से, तब जाके ये यूज़ करने लायक होते हैं, नहीं तो सच में बताऊँ दोस्तों ये कपड़े यूज़ करने लायक नहीं रहते हैं। इतना चूहा गंदगी करते हैं ना, पूछो ही ना। तो मैंने ऊपर की रैक साफ़ कर दी, डिब्बों को ऐसे ही पोंछ दिया। फिर लग गई थी नीचे, क्योंकि ना दोस्तों मैं अक्सर 10 दिन में, हफ़्ते भर में अपनी किचन को क्लीन करती रहती हूँ, तो ज़्यादा मेरी किचन क्लीन नहीं होती, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जब भी त्योहार वगैरह होता है। तो यहाँ देखिए मैंने स्लैब को अच्छे से धुल दिया था, गैस को भी धुल दिया है, बर्नर वगैरह सब मांज दिए थे। गैस को खड़ी कर दिया ताकि पानी निकल जाए, हमारा गैस स्टोव ख़राब ना हो, जंग वगैरह ना लगे। उसके बाद फिर मैं लग गई थी नीचे की धुलाई करने में, क्योंकि नीचे भी साफ़ ही था, पर मैंने सोचा कल पता नहीं कि त्योहार होता है तो थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई हो ही जाती है, ना करते-करते हो जाता है एक्स्ट्रा। तो वही है मेरे साथ भी। मैंने यहाँ पर भी नीचे बैठ के अच्छे से साफ़ कर दिया, और यहाँ पर ना मुझे दोस्तों ये जो सिलेंडर रखने वाला नहीं आता है, वो लेना है, क्योंकि ना मेरी
टाइल्स में जो है सिलेंडर का कलर वो नीचे जंग जैसा नहीं छूटता है, वो छूटता है, बहुत गंदा लगता है। मैं सोच रही हूँ काफ़ी टाइम से लेने के लिए, और पता नहीं मैं ले नहीं पाती हूँ। अभी मैंने सोचा है फिर कि मैं अब कहीं जाऊँगी तो ज़रूर ले लूँगी। और बाकी तो सब कुछ ठीक है, पर ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए लेना। तो यहाँ पर जितनी भी वेस्टेज चीज़ें से सब मैंने निकाल दिया, और जो लगाना था वो मैंने अच्छे से लगा दी। पन्नी सारी मैं भर के रख दी हूँ। पन्नियाँ मैं दोस्तों कभी नहीं फेंकती हूँ। जितना भी मेरे घर में पन्नी आता है मैं सारा का सारा इकट्ठा करके रखती हूँ। होता है ना कि गीला कूड़ा भरने के काम आती है, इसीलिए तो सारा का सारा मैं भर के रखती हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप सबसे मॉर्निंग में। अभी सुबह के बज चुके हैं 9, और मेरा झाड़ू पोछा बाथरूम कपड़े ये सारे काम हो चुके हैं, और मेरी पूजा भी हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हूँ, पूजा कर रही थी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी थोड़ा शेयर कर लेती हूँ, बातें भी कर लेती हूँ, क्योंकि कल से ब्लॉग चल रहा है और बातें नहीं हुई हैं। पर मैंने फिर म्यूट कर दिया क्योंकि ना शोर बहुत था, बच्चे घर पे हैं, चारों बच्चे, इसलिए बहुत शोर कर रहे थे, और हस्बैंड जी लोग घर ही पे हैं। तो पूजा हो गई थी, फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में इधर मैंने रोटी एक डाल दिया है तवे पर, क्योंकि घर में जो कुत्ती रहती है ना वो चावल नहीं खाती है, तो इसलिए मैंने उसके लिए एक रोटी बना दी थी, और उधर रख दिया है चाय पकने के लिए। चाय पकेगी इधर, तब तक मैं जो खिचड़ी का दान का निकालते हैं वो सारा कुछ मैं कर लूँगी। तब तक हमारी चाय पक जाएगी, फिर हम खिचड़ी रख देंगे, चाय दे देंगे हस्बैंड लोगों को, और रख देंगे पकने के लिए खिचड़ी। क्योंकि जब तक ये लोग चाय पी के नहाएंगे वगैरह ये सारे काम होंगे, तब तक खिचड़ी भी हमारी रेडी हो जाएगी। और तो दोस्तों मुझे अभी कुछ नहीं बना, शाम को बनेगा जो भी बनेगा। शाम को बनता है हम लोगों के यहाँ कचौड़ी, पूड़ी, गुजिया, आलू की सब्जी आप कोई भी खा सकते हो, आलू की ज़रूरी नहीं है, कोई भी सब्जी आप अपने टेस्ट के अनुसार बना के खा सकते हो। पर मेरे यहाँ तो बनती है ना कचौड़ी, पूड़ी, गुजिया वगैरह ये सारा कुछ बनता है रात के खाने में। तो अभी ये कुत्ती के लिए मैंने रोटी बना दी थी और सेक लिए हैं अपने हाथ, क्योंकि ना पानी बहुत ठंडा है, टंकी का है, और बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए मैंने गैस ऑन रहने दी, क्योंकि थोड़ा हीट लग रहा था शरीर पे, इसीलिए हाथ सेक लिए थे, फिर बंद कर दिए। और यहाँ पर मैं निकाल रही थी पंडित जी को जो दान देते हैं ना उसके लिए खिचड़ी। तो यहाँ पर खिचड़ी में हम लोग ना 7 बार ये निकालते हैं, फिर इसको हम तो छू लिए हैं, अभी बच्चे और हस्बैंड लोग भी छुएंगे, तब ये जाएगी दान के लिए। और हम इसमें जो भी खाते हैं, वैसे बड़े तो नहीं दिए थे लेकिन घी हम देते हैं, घी जाता है, नमक जाता है, और मिक्स खिचड़ी जाती है। और दक्षिणा में हम जो भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, 11 रुपया, कोई कोई 51 देता है, कोई 21 देता है, जितनी आपकी सहमति हो आप दे सकते हो। तो मैंने इधर निकाल दिया था और मैंने छू लिया है, अभी बच्चे इसको छुएंगे और हस्बैंड जी इसमें दक्षिणा रखेंगे, तब ये जाएगी पंडित जी के पास, जो कि मैंने सूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ना ये लोग लेट लपेट छुए थे, तो मुझे शूट करने का मौका ही ना मिला। यहाँ मैं चाय लेके चली जाती हूँ हस्बैंड जी के पास, क्योंकि उन उन लोगों को चाय में दे दूँगी पीने के लिए। नहा चुके थे, फिर मैं आ गई थी यहाँ पर खिचड़ी बनाने के लिए। तो दोस्तों ये देखो मैंने सादी खिचड़ी रख दिया है पकने के लिए। तो यही था दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग, कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं खिचड़ी। आप सब बताइएगा आप सभी लोग किस तरह से खिचड़ी बनाते हो कमेंट करके, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, न्यू आए हो तो लाइक सब्सक्राइब दोनों करिएगा, और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए।